नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आने वाले 48 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ है, हम सब जानेंगे डिटेल्स में। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रिजोनेट हो और कुछ लोगों के साथ ना हो। तो जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट ना नहीं होगा आप लोग इसे जाने दे सकते हैं, और जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ऐसा भी नहीं कि ये वीडियो जिनके साथ रेजोनेट होगा उनके साथ पूरी तरह होगा। हो सकता है कि वीडियो का रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, तो आप बस उसी पार्ट को ही आपके एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगी तभी से आपके लिए रिजोनेट होगी। तो चाहे ये आप तक एक महीने या फिर 2 महीने या फिर 2-3 साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब तक जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको शो करे। और जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। कुछ दिनों से मेरे सामने एंजल नंबर 777 फ्लैश हो रहे हैं, तो मैं इस रीडिंग को एंजल नंबर 777 की एनर्जी देने के लिए यहाँ पे ये कार्ड भी ऐड कर रही हूँ। होपफुली एंजल्स हमें करेक्ट गाइडेंस देंगे, सही कार्ड निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो फिर चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं रीडिंग। फ्रेंड्स, मैं जब भी सफल करती हूँ कार्ड, आप चाहे तो अपने गार्डियन एंजल या फिर एंसेस्टर्स या फिर जिस भी भगवान में आप यकीन करते हैं, मानते हैं, उन्हें प्रे कर सकते हैं सही मैसेज पाने के लिए। तो हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। दूसरा कार्ड है द हर्मिट। और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालेंगे, 6 ऑफ वांड्स। सो 3 ऑफ वांड के साथ यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं कुछ दिनों से, और आने वाले 48 आवर्स में आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आप में से कई लोग किसी जवाब का या फिर रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है किसी ने कुछ एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आने वाला है आने वाले 48 आवर्स में, या फिर अगर मैं लव रीडिंग वाइज कहूँ तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से कुछ पूछा है जिसके जवाब के लिए भी आप वेट कर रहे हैं। प्रोफेशनली कहूँ तो आपने हाल ही में ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट या फिर कुछ बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हुआ है आपके बॉस के साथ, जिसका रिजल्ट वो क्या कहते हैं उनका आंसर जानने के लिए आप वेट कर रहे हैं। पर आप यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया है एग्जैक्ट वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है, मैं इसे नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपने कम एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा मिले, या फिर कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है उससे कम भी मिल सकता है। तो दोनों तरफ से ये बिल्कुल हो सकता है। और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक्शन में कुछ कमी रह गई थी, कुछ लोगों के लिए कमी रह गई थी, कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। तो इस चीज़ को लेके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वेरी करने वाला है उनके एक्सपेक्टेशंस से। और एक बात मैं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए है यहाँ मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम हो गया है आप इंतज़ार कर रहे हैं, या एक तो किसी इंसान का भी हो सकता है या फिर किसी का कुछ मैसेज कॉल ये हो सकता है। मोस्टली मुझे किसी इंसान के लिए लग रहा है।
आप वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, और आने वाले 48 आवर्स में उनका कोई मैसेज या फिर कॉल, या फिर हो सकता है वो इंसान खुद आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं किससे मिलने के लिए। यहाँ पे और एक चीज़ है, आप भले ही एक रिज़ल्ट के आने के इंतज़ार में हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने सेकंड ऑप्शन भी रखा हुआ है। आप में से कई लोगों ने सेकंड ऑप्शन भी रखा हुआ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं आप जो मतलब आप तैयार हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उससे डिफरेंट रिज़ल्ट आया तो आप में से शायद बहुत कम % उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन और भी और कई लोग इसे एक्सेप्ट ना करते हुए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अपने लाइफ में लेने वाले हैं। और यहाँ पे सेकंड कार्ड के लिए मुझे लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको आपके रिएक्शन, एक्शंस फ्यूचर के लिए बदल देगा। मतलब आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाओगे। मतलब 48 आवर्स में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, आप वो मिलने के बाद अच्छा या बुरा दोनों के लिए मैं कह रही हूँ ये, कि कुछ भी रिज़ल्ट हो, कुछ के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट हो, यहाँ पे आप मुझे एक डिफरेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ में दिख रहे हैं। और वो आने वाले 48 आवर्स में ही आप वो डिसीजन लेंगे कि नहीं, कि आज से मैं बिल्कुल ये करूँगा या करूँगी। आप कुछ डिसीजन यहाँ पे लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो डिसीजन बिल्कुल आपके इस रिज़ल्ट के वजह से ही आने वाला एक सीरियस डिसीजन आप लेंगे कि नहीं, मेरे इस आप खुद की भी जो कमी है या फिर अच्छाई है वो भी बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उसे आइडेंटिफाई करते हुए आप ये डिसीजन लेंगे कि नहीं, इस गलती या फिर इस अच्छी आदत की वजह से मुझे ये मिला है या फिर नहीं मिला है, तो आगे से मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। आप ऐसा कुछ डिसीजन बिल्कुल लेने वाले हैं, और जो आप वो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। द हर्मिट कार्ड हमें यही शो करे कि आप जो डिसीजन लेंगे 48 आवर्स में एंड तक, 48 आवर्स के एंड तक, कि मुझे ये करना होगा, अब से मैं ये बिल्कुल करूँगा या करूँगी, वो बिल्कुल अच्छी एक आपकी डिसीजन होगी जो आपको राइट पाथ में ले जाएगा। ये लैंटर्न हमको यही इंडिकेट कर रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में होंगे। आने वाले 48 आवर्स के बाद आप बिल्कुल अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी आपके सामने, जो कि आपको राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने में आपकी मदद भी बिल्कुल करेगी। तो ये रीडिंग मैं जो कर रही हूँ, ये लव लाइफ के लिए भी है, प्रोफेशनल वालों के लिए भी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ के रिज़ल्ट को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी है। हाउस वाइफ हो या फिर किसी भी चीज़, कुछ भी आपके प्रोफेशन हो, कुछ करते हो ना करते हो, सबके लिए मैं कर रही हूँ। तो काइंडली उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर कोई जॉब करता है तो उसे डिसीजन लेना या फिर पढ़ाई का, तो ऐसा नहीं। जो घर में रहते हैं उन्हें भी लाइफ में कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो लोग भी जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई घर में रहता है, होम मेकर कोई, अगर कुछ डिसीजन लेते हैं अपने घर के लिए, तो वो भी बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। हो सकता है अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ क्लियरली देख सकते हैं कि ये घोड़ा बहुत स्लो मूव कर रहा है आगे। तो यहाँ से एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, मूवमेंट थोड़े स्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप जो पाथ चेंज करेंगे, इसके वजह से आपको नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में, कुछ चीज़ों की बदलाव करने के लिए अपनी लाइफ में चीज़ें स्लो हो जाएगी। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस आपको इस नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक लव रीडिंग की एनर्जी मुझे आ रही है इसी कार्ड के लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ नाइट ऑफ कप्स के लिए, कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई एक इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपको चाहता है लेकिन जताता नहीं है। तो वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके और क्लोज हो जाए। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिर्फ लव रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं ये कह रही हूँ। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी।
जिससे निकलने के लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये प्रोसेस स्लोली हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये कार्ड देखिए, यहाँ पे जो ये विंग्स है, ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके आसपास एंजल्स है। तो आप एक एंजल्स की गाइडेंस के अंदर चल रहे हैं। भले ही आपको प्रोसेस थोड़ा पेनफुल लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल एंजल्स की गाइडेंस के चलते सारी चीज़ें कर रही हैं। और अच्छी चीज़ें होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हुए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप विक्ट्री का कार्ड, ये देखिए जो रीत है ये वो विक्ट्री को शो करे, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। ग्रीन कलर भी पॉजिटिविटी को शो करता है, हीलिंग को शो करता है, तो बिल्कुल आपको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं शुरू से कनेक्ट करूँ तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे आप नाखुश तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप में से कुछ लोग चेंज करने की पाथ, लाइफ की पाथ चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो लाइफ के पाथ चेंज करके आप जिस भी पाथ को एक्सेप्ट करेंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा आपके लिए। और यहाँ पे भी एनर्जी स्लो होती हुई, लाइफ की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। तो उससे निकलकर आप इस स्टेज में जब आएंगे तो आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ भी बिल्कुल मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है आपको कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ भी मिल जाए, आप खुश हो जाए। इस कार्ड के साथ आप इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइंग रहेंगे, कुछ भी चाहे हालात हो आने वाले 48 आवर्स में, लेकिन आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग रहेंगे और चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे कुछ भी हो सिचुएशन। और मुझे यहाँ पे तो वैसे भी कुछ बुरा होता हुआ लग नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड, वाह देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। सो द स्ट्रेंथ कार्ड इज़ रूल्ड बाय लियो, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी एक लायन ही है, लायन की एनर्जी है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन हमें दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आप खुद की स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को बेसिकली फील कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको बहुत मदद करने वाला है। आगे मतलब कुछ दिनों या फिर महीनों के लिए नहीं, मैं तो कहूँगी यहाँ पे तो एम्प्रेस कार्ड को मैं इंक्लूड करूँगी इसके साथ। यहाँ पे जो 12 स्टार्स है वो 12 महीने को इंडिकेट करते हैं। तो आने वाले दिनों में आप पूरे साल या फिर उससे आगे भी खुद को बहुत स्ट्रेंथ फुल महसूस करेंगे, खुद की स्ट्रेंथ पहचान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उस हिसाब से डील भी करेंगे। तो 48 आवर्स में आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव होंगे, लेकिन बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत मदद करेंगी। यहाँ पे आप क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, तो आप इसे खोना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ये डिसीजन आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप डिसीजन लेने वाले हैं कि आप मेडिटेशन को लेके बहुत सीरियस होने वाले हैं। आप मेडिटेट करना बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं मेडिटेशन से आप ना सिर्फ मेंटली बल्कि मेंटली ठीक होते होते, मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ाते बढ़ाते फिजिकली भी खुद को बहुत स्ट्रेंथ फुल महसूस करेंगे। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन करना बिल्कुल शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नेचर में जाना पसंद करें। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नेचर रिलेटेड एरिया में मतलब आसपास जहाँ पे नेचर बहुत हो वहाँ पे घूमने जाने की कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी पिकनिक की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, जो कि आपका चीयर अप करेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने नेचर की बात की, तो नेक्स्ट कार्ड में भी हमें नेचर ही शो हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रीज़ वगैरह सब है, तो यहाँ पे भी नेचर कंटिन्यू होता हुआ, तो आप बिल्कुल नेचर में जाएंगे और
खुद को चीयर अप करेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगी कि जिन लोगों के लिए अपने उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलने वाला है, वो तो ज़्यादा कंटिन्यू करता ही आ रहा है आगे बढ़ते हुए, उनके लिए बहुत सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड के साथ भी सब कुछ अच्छा होता है दिख रहा है। लेकिन जिनके साथ बुरा होगा, जो मतलब बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन से अगर कम मिला तो फिर भी वो करेक्ट गाइडेंस लेते हुए, एंजल की ब्लेसिंग्स पाते हुए, कुछ खुशियों की एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। बिल्कुल मेडिटेशन भी करेंगे। और यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड के साथ वीनस की एनर्जी है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि चाहे अच्छा ज़्यादा मिलने वालों के लिए है या फिर कम मिलने वालों के लिए हो, दोनों तरफ से ही यहाँ पे सेल्फ केयर की मुझे एनर्जी बहुत मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मतलब मैं कहूँगी कि मोस्ट परसेंटेज मुझे लग रहा है कि आप स्पा वगैरह पे या फिर पार्लर में या यहाँ पे कुछ जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। खुद के लिए टाइम निकालेंगे या फिर मसाज सेंटर वगैरह पे जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं एक अच्छी चीज़, एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं, कहना चाहूँगी कि जो लोग भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, एक बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आने वाले 48 आवर्स में उन्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है इसके रिलेटेड। तो मैं एडवांस में कांग्रेचुलेशंस कह देती हूँ इस चीज़ को लेके। और देखिए यहाँ पे मैंने आज एंजल के लिए क्योंकि मुझे फ्लैशेस हो रहे थे, मेरे सामने फ्लैशेस हो रहे थे 777 एंजल नंबर, मैंने यहाँ पे कार्ड रखा। यहाँ पे भी देखिए एंजल का भी कार्ड निकला हुआ है। तो मुझे इस रीडिंग में बिल्कुल एंजल्स की ब्लेसिंग्स फील हो रही है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर 3 2 बार रिपीट हुआ है। और न्यूमरोलॉजिकली नंबर 3 हमें क्रिएटिविटी, जॉय, फन, कम्युनिकेशन, सोशिएबल, लक, सक्सेस, अम्यूजिंग, इस सब चीज़ों को शो करता है। तो ये चीज़ें भी होती हुई हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। और हाँ, ये सब क्लियरली दिखाई दे रही है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरे सामने ये नंबर 777 फ्लैशेस हो रहे थे कई दिनों से, तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि आपके सामने अगर कोई नंबर फ्लैशेस हो रहे हैं, एंजल नंबर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा जान के, क्योंकि इस रीडिंग को बिल्कुल एंजल की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो यहाँ पे तो एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। आप नेचर से जुड़े हुए रहना चाहते हैं हमेशा। यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे, यहाँ पे भी छोटी छोटी पत्ते हैं, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, यहाँ पे रेत पत्तों की एक रेत है। तो यहाँ पे भी मुझे नेचर की एनर्जी बहुत लग रही है। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए आप किसी पार्क या फिर नेचर जहाँ पे बहुत खूबसूरत हो व्यूज़, ऐसे किसी जगह में घूमने के लिए बिल्कुल जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे देखिए अकेला नहीं है ये एनर्जी, तो आप अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ या फिर कॉलीग के साथ जाएंगे और बिल्कुल ये चीज़ एंजॉय करेंगे, रिफ्रेशमेंट फील करेंगे आप। तो चलिए आखिर के 2 कार्ड्स देख लेते हैं। वाह, ये कार्ड पेज ऑफ पेंटाकल्स और 10 ऑफ कप्स। सो ये 2 कार्ड्स भी हमें बिल्कुल क्लियरली पॉजिटिव मैसेजेस ही दे रहे हैं। देखिए ये पेज ऑफ पेंटाकल्स भी हमें पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जैसे कि मैंने इस कार्ड के साथ कहा था, बिल्कुल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज मुझे मिल रहा है इस कार्ड से कि आप में से कई लोगों के कुछ पैसे अटके पड़े हैं कई दिनों से। तो आने वाले 48 आवर्स में आपको या तो आपके पैसे मिल जाएंगे या फिर पैसे कैसे मिलेंगे उसका कोई मतलब तरीका आपको मिल जाएगा पैसे तक पहुंचने का, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आपने पैसे किसी को उधार दिए हैं तो बिल्कुल वो
अनएक्सपेक्टेडली आपको आके आपके पैसे वापस कर जाएंगे, या फिर अगर कहीं इन्वेस्ट किए हैं अपने पैसे तो बिल्कुल पैसे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मोस्टली मुझे मनी पावर यहाँ पे दिखता हुआ आपके लिए, आपको फिनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आप इमोशनली फिट रहेंगे, फैमिली के साथ कुछ मोमेंट एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप एक नेचर लवर हैं, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, आप एक नेचर लवर है। यहाँ पे भी देखिए आप अपने फैमिली के साथ ये जैसे नेचर में है, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं शायद, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी लग रहा है, आप घूमने जा रहे हैं, या तो आप घूमने जा रहे हैं या फिर आपका घर, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा घर, तो आपका घर ही नेचर के आसपास है। तो आप घर में रहते हुए भी नेचर में टाइम स्पेंड करके, हो सकता है गार्डनिंग करके कुछ नए पौधे लगाएंगे, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कुछ लगाएंगे। इससे ये सब करके टाइम स्पेंड करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर बढ़ते हुए भी आप फील करेंगे ये सब करते हुए। यहाँ पे ये एक एनर्जी लग रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से अपने फैमिली से दूर है। तो यहाँ पे एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे आ रही है कि आप अपने फैमिली से बहुत दिनों के बाद मिलने वाले हैं, जिसको लेकर आप एंजॉय कर रहे हैं जो मोमेंट। तो यही लग रहा है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मुझे यही रीडिंग लग रही है, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ डिफरेंट पाथ में ज़रूर जाएगी, लेकिन एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जाएगी। तो मुझे यहाँ पे यही मोस्टली दिख रहा है कि आप अपने लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, खुद की स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को नरिश कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है। मनी प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, जिनको मनी प्रॉब्लम कुछ है वो सॉल्व होता बिल्कुल दिख रहा है। गुड न्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, 2 कार्ड्स से 3 कार्ड्स हम कह सकते हैं जिससे गुड न्यूज़ मिलने वाला है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सामने जो नंबर फ्लैशेस हो रहे हैं, जो एंजल नंबर फ्लैशेस हो रहे हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।